महाराज जी अभी महाराष्ट्र में रहने दो या हिंदुस्तान में रहने दो, काफ़ी लव जिहाद की घटना बढ़ रही है। तो इस विषय पर अपने राजपुरोहित समाज की बहन बेटियां और समाज को क्या संदेश देंगे? आर भारत टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर। पुणे 31 मई 2025 श्री राजपुरोहित समाज संस्था पुणे द्वारा आयोजित समाज का तृतीय पायोश समारोह वर्षगांठ दिनांक 30 एवं 31 मई को पुणे के संत श्री खेतेश्वर मंदिर, गोकुल नगर, कात्रज कोंडवा रोड में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समारोह की विशेष शोभा बने महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 गुरुदेव निर्मल दास जी महाराज आसोटरा की पावन उपस्थिति। गुरुदेव की दिव्य वाणी और आशीर्वाद से समाज बंधुओं को संत परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता का प्रेरणादायक संदेश प्राप्त हुआ। इस अवसर पर देश भर से पधारे प्रतिष्ठित संतों व महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। मुख्य संत गणों की उपस्थिति रही। श्री श्री 1008 तुलछाराम जी महाराज गादीपति ब्रह्मधाम आसोटरा, श्री श्री 1008 दयालु संत बालकदास जी महाराज उंद्रा चौराहा, वायद वैद वेदांताचार्य डॉ ध्यानाराम जी महाराज ब्रह्मधाम आसोटरा, श्री श्री 1008 महंत श्री धनश्याम दास जी महाराज उंद्रा चौराहा वायद कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे। भजन, कीर्तन, प्रवचन, धर्म चर्चा एवं महाप्रसादी। समाज के युवाओं ने आयोजन में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को विशेष भव्यता प्रदान की। महाराष्ट्र एवं देश भर से पधारे समाज बंधुओं की गरिमामयी भागीदारी रही। इस आयोजन में राजपुरोहित समाज की विभिन्न शाखाओं, गांवों व संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें प्रमुख नाम रहे दौलत सिंह राजपुरोहित, ओम सिंह राजपुरोहित, मदन सिंह राजपुरोहित, ओम सिंह राजपुरोहित, डोडा, श्याम सिंह राजपुरोहित, मनोज सिंह राजपुरोहित, भंवर सिंह राजपुरोहित, हरि सिंह राजपुरोहित, रमेश सिंह राजपुरोहित, अंबालाल राजपुरोहित। सभी ने एकता, समर्पण और सहयोग की भावना के साथ आयोजन को सफल बनाया। संस्था द्वारा युवाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर विचार विमर्श भी हुआ। संतों ने समाज को आशीर्वाद देते हुए सदाचार आधारित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता का श्रेय जाता है श्री राजपुरोहित समाज संस्था पुणे की समर्पित टीम को, संत श्री खेतेश्वर मंदिर ट्रस्ट को और समाज के सभी बंधु बांधवों, मातृशक्ति, युवाओं और बच्चों को, जिनकी सेवा भावना, सहयोग और उत्साह ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। ऐसे ही समाज की हर हलचल, हर महोत्सव की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आर भारत टुडे से। विशेष रिपोर्ट दयावान कुमावत, आर भारत टुडे, पुणे। मुझे राजपुरोहित समाज का जो वार्षिक महोत्सव था बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। आप राजस्थान की धरा धरा से पधारे हुए, धन्य धरा से, और पुणे नगर की पावन धरा पर पधारे हुए, तो क्या संदेश देंगे? पूना की पुण्य भूमि, जो महाराणा प्रताप की भूमि, शिवाजी की भूमि, ये वीर सावरकर जी की भूमि, ऐसी तपोभूमि, पास में ही विट्ठल भगवान हुए, उनकी कर्म भूमि रही। ऐसी तपोभूमि पूना नगरी में हमारे राजपुरोहित समाज के जो बंधु यहाँ प्रवास कर रहे हैं, वो मारवाड़ से आकर के यहाँ अपने रोजगार के लिए यहाँ आए और अपने सदव्यवहार से रोजगार करके अपने परिवारों का पालन करते हैं। उनके साथ साथ इन्होंने सामूहिक रूप से संगठित होकर के राजपुरोहित समाज का एक बहुत भव्य भवन का निर्माण करवाया और बहुत सुंदर राम मंदिर, शीतला माता का मंदिर, शिव मंदिर और हमारे समाज के परम पूज्य संत श्री खेताराम जी का मंदिर निर्माण करा के यहाँ अपने आप में एक पहचान बनाई और अपने आप में एक गौरव स्थापित किया। उनके साथ साथ ये संगठित होकर के जितने भी सनातन धर्म के पर्व और कार्यक्रम आते हैं, वो सब मिलजुल करके प्रेम से, प्रेम और भाईचारा और सौहार्द के वातावरण में यहाँ बैठ करके एक मंच पर, एक जाजम पर बैठ के इन कार्यक्रमों का निर्वाह करते हैं और प्रेम और भाईचारा से महाराष्ट्र के जनता के साथ प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा का भाव रखते हुए और राष्ट्रभक्ति का भाव रखते हुए अपने जीवन का यहाँ यापन करते हैं।
महाराज जी, देखा जाए तो राजपुरोहित समाज पुण्य नगरी की पावन धरा पर काफी संख्या में रहते हैं, और जब धार्मिक प्रोग्राम रहने दो, सांस्कृतिक प्रोग्राम रहने दो, या गौ माता का प्रोग्राम रहने दो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम रहता है तो राजपुरोहित समाज का अहम योगदान रहता है। राजपुरोहित समाज हमारा नव सनातन धर्म में ऋषि हुए उन ब्रह्मा जी की परंपरा से जुड़ा हुआ है और नव ऋषियों की संतान है, और प्रारंभ से ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ समाज है। तो इनके अंदर वो ब्लड में ब्लड के अंदर वो गुण है और ब्लड के अंदर वो संस्कार है। इनकी संस्कृति और संस्कार शुरू से ऋषि परंपरा से ये समाज चला आ रहा है। तो गौ सेवा करना, समस्त धार्मिक पर्वों को मनाना और समस्त कर्म कार्यक्रमों को और कर्म कांडों को करना इनका धर्म और कर्तव्य हमारे समाज के धर्मगुरुओं ने पूर्व से इनको सीख दे रखी है, पूर्व से ये संस्कार दे रखे हैं, इसलिए उनका निर्वाह करते हैं। और ये संत सानिध्य में रहते हैं, ये स्वाध्याय भी करते हैं और संतों और धर्माचार्यों की सत्संग में रहते हैं, इसलिए इनके अंदर ये संस्कार है और ये पूर्ण रूप से सदैव और अच्छे से अच्छा सहयोग हर कार्यक्रम में करते हैं। ये हमारे को गर्व है। महाराज जी, अभी महाराष्ट्र में रहने दो या हिंदुस्तान में रहने दो, काफी लव जिहाद की घटना बढ़ रही है, तो इस विषय पर अपने राजपुरोहित समाज की बहन बेटियों और समाज को क्या संदेश देंगे? मैं राजपुरोहित समाज के युवा और युवतियों, बहन बेटियों और युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस सोशल मीडिया के जमाने में जो सदुपयोग हो उसका उपयोग करते हुए इस मोबाइल का उपयोग बड़ी सावधानी से करें और ध्यान रखें, सावधानी रखें, सतर्कता बरतें, ताकि कोई भी लव जिहाद जैसे और धर्मांतरण जैसे और कई प्रकार की जो देश में पूरे सनातन धर्म के प्रति जो साजिशें चल रही है, दूसरे देशों के माध्यम से, दूसरे मिशनरियों के माध्यम से, दूसरी संस्थाओं और एजेंसियों के माध्यम से आपको कहीं भी किसी भी थोड़े से प्रलोभन को देकर के आपको साजिश का शिकार बना सकते हैं, आपको षड्यंत्र का शिकार बना सकते हैं। इसलिए मैं युवा और समस्त युवा और समस्त युवतियों को निवेदन करता हूं कि आप इनका प्रयोग सावधानी से करें और सतर्कता से रहें और स्वाध्याय करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा धर्मपरायण बने, ज्यादा से ज्यादा, और हमारे बुजुर्गों और ऋषि मुनियों की परंपरा है उनका निर्वाह करें, यही आपकी रक्षा कर सकता है। महाराज जी, अभी देखा जाए तो हमारे समाज में संस्कार, सबसे पहले संस्कार शिक्षण होना चाहिए, जैसे बाल संस्कार है, बाल संस्कार यानी बाल युवाओं को ही संस्कार मिलने के बाद संस्कृति का रक्षक होता है। तो राजपुरोहित समाज काफी संख्या में रहते तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो यहाँ पर बाल संस्कार या कोई गुरुकुल जैसा कोई आयोजन वगैरह भविष्य में हो सकता है या होने वाला है? ये राजपुरोहित समाज का भवन और परिसर है। पूर्व में यहाँ हमारे समाज के द्वारा हमारे समाज के संतों के मार्गदर्शन में 2 बार संस्कार शिविर लगाए गए, कई प्रकार के कथाओं के आयोजन हुए और कई प्रकार के पर्व जो हमारे सनातन धर्म के जो महान पर्व है उनको भी परंपरागत रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। इसी से हमारे संस्कारों में अपने मजबूती आएगी और संस्कार मजबूत होंगे और इसी से हमारे युवाओं में, युवतियों में संस्कार मजबूत रहेंगे। महाराज जी, ये राजस्थानी समाज पुण्य, यहाँ पर 10 लाख की संख्या में 36 कौम के बंधु रहते हैं, तो उनको आप राजपुरोहित समाज की ओर से क्या संदेश देंगे? मैं राजपुरोहित समाज से यही निवेदन करूंगा कि समस्त राजस्थानी जितने भी 36 कौम के लोग रह रहे हैं, सब वैष्णव परंपरा और सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं और सभी हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मिलजुल करके प्रेम और भाईचारा के साथ, सेवा के भाव से और अपने से बड़ा सबको मानते हुए और दासातन भाव से उनके साथ प्रेम और भाईचारा के संबंध बनाए रखें और उनके साथ मिलजुल करके जहां राष्ट्र की बात आती हो, जहां हिंदुत्व की बात आती हो, जहां धर्म की बात आती हो, कंधे से कंधा मिला करके सबका सहयोग करके मजबूती के साथ राजपुरोहित समाज को पेश आना चाहिए। यही मैं राजपुरोहित समाज को आह्वान करता हूं और यही संदेश देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।